और इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर नीट परीक्षा लीक मामले में एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के तहत केरल से सीकर एक सैंपल पेपर भेजा गया था, जिसमें तकरीबन 600 नंबर के प्रश्न हूबहू वही थे जो नीट परीक्षा के सैंपल पेपर में पूछे गए थे। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है और बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों में उत्तर के ऑप्शन भी गेस्ट पेपर के प्रश्नों के क्रम में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पहले दिन 2 से 5 लाख के बीच गेस्ट पेपर बिके, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले ये 33,000 में बिक गए। एसओजी का यह भी कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये बहुत लोगों तक पहुंचे। राजस्थान एसओजी अब इसकी जांच कर रही है। वहीं नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए ने पहली बार इस खुलासे को लेकर बयान दिया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की कार्रवाई के बाद एनटीए ने कहा कि 7 मई 2026 की देर शाम एनटीए को परीक्षा से जुड़ी कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं हासिल हुई। इन सूचनाओं को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु केंद्रीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया। एनटीए ने भी कहा कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग कर रही है। एनटीए के मुताबिक ये मामला अब जांच के अधीन है और तथ्यों का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियमानुसार करेंगी। एनटीए जांच के निष्कर्षों का पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित परिणामों पर कोई टिप्पणी करेगा। एनटीए ने कहा कि एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उनका पारदर्शी रूप से परीक्षण किया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक किया जाएगा। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, एनटीए अपनी पूरी तरीके से सहयोग करेगा और इस बारे में धांधली के जांच पर अभी तक क्या तथ्य उन्होंने सामने रखे? देखिए नेहा, जो एसओजी के अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एनटीए ने ये प्रेस रिलीज तो जारी कर दिया, लेकिन एनटीए ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। एक होता है पेपर आउट होना, एक होता है कि परीक्षा में कदाचार का प्रयोग करना, गलत तरीके से प्रश्न पत्रों को लीक करना। कम से कम उसकी शिकायत एनटीए को करनी चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, तब जाके अरेस्ट करके पूछताछ कर पाएंगे। ये एनटीए के मुकदमा दर्ज कराने का इंतजार कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पर जो प्रथम कड़ी कहा जा रहा है कि सीकर के जिन लोगों को पकड़ा गया है, ये प्रथम कड़ी में है। यहाँ पर केरल के एक एमबीबीएस छात्र जो है उसने भेजा था चूरू से। अब केरल के उस छात्र को पकड़ने के लिए केरल की पुलिस को सूचना दे दी गई है और बाकी भारत सरकार से भी इंतजार किया जा रहा है कि कहीं से कोई मुकदमा दर्ज हो, तब जाके इस मामले में लोगों को अरेस्ट किया जाए। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है।